आ, आज हम लुसेंट के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे पढ़ा जाता है, आप लोग गलती कहाँ करते हो। और एक चीज़ और, कि क्या ऐसा होता है कि जो सेम टीचर से कोई और पढ़ते हैं, वही टीचर से आप पढ़ते हैं, सेम बुक कोई और पढ़ता है, जो सिलेक्शन लेते हैं वही बुक आप पढ़ते हो, तो उनका सिलेक्शन होता है, आपका क्यों नहीं। इस पॉइंट पे भी बात करेंगे, साथ इस पॉइंट पे भी बात करेंगे हम लोग कि लुसेंट आखिर जीएस को मैंने कैसे स्ट्रॉन्ग किया। क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग धैर्य नहीं रखते हैं, आप लोग को लगता है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि हम पढ़ते जा रहे हैं। अक्सर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, ऐसा होता है कि आप जब पढ़ाई करते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा लगता होगा, मुझे भी लगता था। लेकिन याद करो, याद रखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं जो भी तैयारी करने के लिए, हमारी बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जब जो भी पढ़ रहे हैं ना, माइंड के एक कोने में जाके स्टोर हो रहा है। याद रखिए, जब मेरे 2018 में पहला एग्जाम बिहार पुलिस के सिपाही का था, मैं नहीं निकाल पाया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि 4-4, 5-5 ज्वाइनिंग लेटर, 5-5, 10-10 एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया। एक साथ मेरा टेक्नीशियन का मेंस, आरपीएफ का क्वालिफाई किए थे, उसमें 104 नंबर था 120 में। उसी बार ग्रुप डी का हुआ। फिर एनटीपीसी में मेरा 92 मार्क्स थे। मैंने ऐसे फिर सीजीएल का 2 टाइम मेंस दिया। ऐसा क्या हुआ जो मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया जहाँ मेरा रिजल्ट नहीं हो रहे थे। तो मैं यही कह रहा, आप जो पढ़ रहे हो ना, तो आपका स्टोर हो रहा है। एक दिन ऐसा होगा, जब पढ़ते जाओगे, अचानक आपका सारा स्टोर जो है ना, वो आपका लिंकअप मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एक नहीं, जब एक वक्त ऐसा आएगा जो कि आप जॉइनिंग लेटर आप ठुकरा दोगे। सोचोगे कि इसमें करें कि इसमें करें, ऐसा होता है। आप आप रियलाइज़ करिए, आपके आस-पास कई ऐसे लड़के होंगे जिसका सिलेक्शन कई एग्ज़ाम में हुआ है, कई विभाग में नौकरी रिज़ाइन करके आए हुए हैं, ठीक है? उनमें से हम भी एक हैं। तो ठीक, कई को मैंने जॉइन ठुकराया है, उसके बाद कई का मैंने रिज़ाइन करके यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है? एंड जब मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ तब मेरा 100 में 88 मार्क्स था, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव देने नहीं गया था। तो ऐसा क्या हुआ? तो यही मैं बता रहा हूँ, मेरा जीएस 0 था। 0 से ऐसा क्या हुआ, एक्साइज 64 में बिहार दरोगा का जीएस मायने रखता है, वहाँ तक मैंने इतने अच्छे से पढ़ किया, ठीक है? तो यही बात मैं आज बात करूँगा कि आपको कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ, ये लुसेंट है। लुसेंट जब आप लोग पढ़ते हो तो अक्सर गलती क्या करते हो, सिर्फ़ पढ़ जाते हो, जब पहली बार ही पढ़ते हो सोचते हो पहले बार में ही याद कर लें, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी रास्ते की ओर पहली बार निकलते हो, याद रखें, जब आप चारों तरफ देखते जाओगे तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। आप जब उसी रास्ते को बार-बार चलते हो, तो आपको रात में भी अगर पहुँचा दिया जाए तो आप निकल जाओगे। तो ऐसा होता है कि नहीं? आपको ये लाइफ़ की सीख है, सबको पता है, ये रियलिटी है, यही चीज़ है पढ़ाई। जब आप पढ़ाई करते हो, एक बुक अगर लुसेंट पढ़ना है, एनसीईआरटी के बारे में मैंने जो बोला है, वो बताया हुआ कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है लुसेंट को समझने के लिए। लुसेंट को समझने के लिए आपको, जब आप जब किसी केस पे काम करते हो, यानी कैसा, जब आपको किसी कोई चीज़ चोरी हो जाता है, तो आप सोचते हैं कहाँ कैसे गए, जब कुछ खो जाता है तो याद करते हैं ना, पहले वहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए, अच्छा यहाँ गए होंगे, सोचते हैं ना, यही चीज़ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पूरी कहानी याद कराती है। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, ऑटोमेटिक आपका पूरा स्टोरी दौड़ता है आपके माइंड में, और दौड़ने के बाद ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाते हो। एलिमिनेट का मतलब छाँट लेते हो, ऑटोमेटिक 4 में से हटा दोगे, अरे यार ये तो होना ही नहीं है। तो यही एनसीईआरटी। चलिए, मैं आज एनसीईआरटी के बारे में बात नहीं करूँगा, एनसीईआरटी का क्या योगदान है आप लोग को भी पता है। हाल-फिलहाल में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, आप लोग को पता है। आप लोग में से कोई भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब आप लोग सिलेक्शन नहीं चाहते। दूसरी बात, लुसेंट। लुसेंट नो डाउट बहुत अच्छी बुक है। इसको मैंने शुरू में तो वैल्यू नहीं दिया, लेकिन बाद में इसको पकड़ा। जब मैं एग्ज़ाम टाइम में जाता था, मेरी बात को समझिए, मैं जब भी एग्ज़ाम देने फॉर्म भरता था, पहले से मेरी अच्छी तैयारी होती थी एनसीईआरटी से बेस से। जब एग्ज़ाम को फॉर्म डालते ही मैं लुसेंट उठा लेता। अदर जो चलता था। समझना है, ये तरीका आप लोग को भी उठाना है। लुसेंट आप लोग को क्या करना है मैं बता रहा हूँ। बिहार पुलिस वाले भाई जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनें। ठीक है? तो बात क्या है, लुसेंट को उठा लेता था। लुसेंट उठाने के बाद जब मैं लुसेंट पढ़ना शुरू करता था, तो ऐसा लगता था ना जैसे सारा
कुछ कुछ छोड़ के सारा पढ़ा हुआ है। उसका रीजन क्या था? एनसीईआरटी बेस स्ट्रांग था, याद बहुत अच्छे से होते थे, हर लाइन की बात। और मैं एक कॉपी रखता था, उस एक कॉपी नहीं आधे कॉपी में पूरे लुसेंट का नोट तैयार करता था। नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स। मैं बताता हूँ आपको, अगली वीडियो में बनाऊंगा जल्द ही कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे जानते हैं, बंगाल क्षेत्र में पाल वंश के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव बौद्ध देवी देव को पूजा करने के लिए। तो मैं इसको कैसे लिखता? मैं लिखता था बंगाल क्षेत्र डैश पाल वंश, ठीक। उसके बाद लिखता था बौद्ध धर्म वज्रयान शाखा। समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोग को। बौद्ध धर्म पाल वंश और क्या, वज्रयान शाखा, ठीक है। उसके बाद फिर लिख देता था देवी को पूजा, पूजा लिख देते थे। इतना में ही आपको, आप डॉक्टर का साइन देखे कभी समझ में नहीं आएगा, वही समझेगा कंपाउंडर या उसका दवाई देने वाले। याद रखिए वही चीज, आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर का मतलब चीर फाड़ करना है लूसेंट का या कोई बुक का। तो आपको क्या करना है, तो अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स बनाते जाइएगा ना भैया, बहुत टाइम जाएगा। इसीलिए दिमाग में ज्यादा अटेगा, घुसेगा शॉर्ट नोट, क्योंकि वो आपका ना वो तैयार हो रहा है डेस्क टेस्ट बन के। मैं क्या करता था, एक शॉर्ट नोट्स तैयार करता था जब फॉर्म भरने के बाद, 1 से 1.5 महीने में पूरा लुसेंट, ठीक, एनसीईआरटी पढ़ा हुआ रहता था, हो जाता था। उसके बाद जब एग्जाम का समय आता था, 4 से 5 दिन पहले वो सारे नोट्स को सच 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 दिमाग में डाल लेता था। जब एग्जाम हॉल में जाते थे तो ये सारे पॉइंट मुझे याद रहते थे, मैं छाट लेता था। और एक मैं बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने का कैसे करेंगे। देखिए, ये स्तूप के बारे में सब पढ़ रहे हैं। स्तूप होते हैं अवशेष स्तूप, वास्तु स्तूप, स्मारक स्तूप और प्रतीकात्मक स्तूप। आपको पता है अच्छी तरह से कि ये स्तूप क्या है। अवशेष स्तूप क्या होता है? जो अवशेष जो बौद्ध भिक्षु बढ़ जाते थे, उसी के राख के अवशेष पे स्तूप स्तूप बनता था। उसको कैसे लिखेंगे? जैसे 2 स्तूप, सांची का स्तूप जो थे, ये कैसा थे? अवशेष स्तूप। अब इसमें दिया गया है, जिसे बुद्ध के धार्मिक जीवन के अवशेष रखे गए, उसे सात्विक स्तूप कहते हैं। क्यों लिखेंगे? जरूरी है? नहीं है। क्या लिखेंगे? अवशेष स्तूप, सांची का स्तूप। अवशेष को घेर के लिख देंगे राख या मिट्टी, जो आपको समझ में आए। उसके बाद मैं जब तैयारी करता था, अपने गांव का हर एक व्यक्ति के नाम पे मैं जीके को सेट कर देता था। किसी न किसी तरह जो है ना उसको दिमाग में रख लेती, ठीक है। तो पता होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये स्मारक को चलिए शॉर्ट नोट्स अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम बताते हैं कि लुसेंट पढ़ना कैसे है। आपको क्या करना है, एक बुक और ले लेना है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। अभी आप लोग नए हैं, ठीक है, आप ही लोग, हम देखिए आप लोग का हर कमेंट को रीड करते हैं, हर कमेंट को खुद से जोड़ते हैं कि जब मैं तैयारी करता था मेरा हाल कैसा था, शायद इन भाइयों का हाल वैसा ही है। कैसे मैं बेचैन रहता था, शायद ये सभी मेरे भाई ऐसे ही बेचैन हो, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सिलेक्शन होगा, ऐसा हुआ नहीं कभी। आपने किसी चीज को शिद्दत से चाहा और आपको मिला नहीं, ये सच्चाई है। आप अगर अपना 100% देते हो तो ऊपर वाले रिजल्ट देते हैं। लेकिन आपको अगर 2000 सीट में लड़ना है तो उन 2 लाख और 10 लाख में से उन 2000 से ज्यादा मेहनत करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, एनसीईआरटी कोई पढ़ना चाहते नहीं, आप लोग में भी से बहुत लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, एग्जामिनर को पता है ये पढ़ना नहीं चाहता है, वो उसी का सिलेक्शन लेगा जो सब कुछ नहीं कर, जो वो नहीं करना चाहता, वो जो सब नहीं करना चाहता वो करना चाहता। याद रखिए, आप में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी होनी चाहिए, सबसे अलग होनी चाहिए, तभी आप उस सीट के लिए दावेदारी पेश कर पाओगे, ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो। आगे हम लुसेंट आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए, लुसेंट को पहली बात रोज 5 पेज पढ़ना है, टारगेट फिक्स, 5 पेज रोज पढ़ना है, ठीक। दूसरी बात, जब पढ़ना है तो याद करना, एक बार में ही कोशिश नहीं करना है याद कर लेंगे। 1 पेज पढ़ लिए, याद रखिए हमारा माइंड सर्कल पहली बार जब पढ़ते हैं 24 घंटे तक याद रहता है।
दूसरी बार पढ़ते हैं तो 7 दिन तक याद रहता है, तीसरी बार पढ़ते हैं तो ये 1 महीना से भी ज़्यादा याद रहता है। तो यही चीज़ है, अगर आज पढ़े, कल छोड़ दिए, तो आज का पढ़ाई आपका व्यर्थ, कोई काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है? याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ी जानकारी है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आज जो चीज़ आपको पढ़ने में आधा घंटा लगा, कल वो चीज़ पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेगा, तीसरी बार वो चीज़ पढ़ने में मात्र 1 मिनट लगेगा। याद रखिए, पहली बार मैंने रिविज़न किया था, जो पेज पढ़ने में आपको 10 मिनट लगता था, अब मैं वही चीज़ को क्यों 1 मिनट में, आधा मिनट में पढ़ लेता हूँ? क्योंकि माइंड सर्कल, मेमोरिज़न। समझ में आ रहा है ना? इस तो 5 पेज रोज़ पढ़ना, एक बुक ले लेना है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक? उसके साथ-साथ मेरे वीडियो को देखना है। और देखिए, आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग का रीड करता हूँ। आप लोग कमेंट में नहीं पूछोगे, नहीं बोलोगे कि हाँ, अच्छा लगा, तो मैं कैसे बता पाऊँगा कि मेरा ये प्रयास सफल हुआ? कैसे, जो मैं आप लोग के लिए मेहनत, तभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, नहीं तो क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। जब मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि हाँ, ये दिक्कत है, यहाँ पे सुधार करना है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, आप लोग के लिए पढ़ाता हूँ, आप ही लोग के लिए। क्योंकि देखिए, बहुत लोग मैसेज किए थे हमको, भैया अपना पेड कोर्स हमको पैसे से ही अपना सारा दे दो। तो मैंने डायरेक्ट मना किया, नहीं, विद्या को नहीं बेच सकते। मैं अलग चीज़ है, मैं प्लेटफ़ॉर्म नहीं है मेरे पास कोई, मैं चाहूँ तो आप लोग को प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता था। ऐसे भी मेरे सामने प्लेटफ़ॉर्म यही है, यूट्यूब या इंस्टा, जहाँ भी हो मैं आप लोग को सब जगह दे रहा हूँ। ठीक है? ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, जहाँ हो। इसीलिए मैं एक जगह बैठ के उतना वक़्त भी नहीं मिल पाता है, कि मैं, क्यों ड्यूटी रहता है, ड्यूटी से टाइम कम मिलता है। तो बस आप लोग को मेहनत करना है, 5 पेज रोज़ पढ़ना है, एक बार में नहीं पढ़ना है। पहली बार, और एक बात, पहली बार में हाइलाइट नहीं करना है। दूसरी बार जब पढ़ेंगे, तो जो चीज़ आपके दिमाग में आ गया, जो चीज़ नहीं आया उसको हाइलाइट करना। तीसरा बार जब पढ़ेंगे, और एक बात, जिनके पास नया बुक नहीं है लेसन का, वो अभी आज जाके न्यू बुक अपडेट वर्ज़न लेना है, ठीक है? अपडेट किया हुआ बुक लेना है, न्यू बुक, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग को लगता होगा कि यार देखो, वो यहाँ का है, यहाँ दूसरे को कभी भी कंपेयर दूसरे से खुद को नहीं करना है। अपने बारे में सोचना है, अपने माता-पिता के बारे में सोचना है, उनका हाल हमेशा याद रखना है, और ये सोचना है, फ्यूचर में अगर हम सक्सेस नहीं हुए, तो मेरे माता-पिता का इलाज कौन कराएगा? अक्सर सब लोग जानते हैं कि हम भी लोग भी एक वक़्त ऐसा आएगा जहाँ बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ने के बाद अगर पैसा नहीं रहा, तो बहुत दुर्गति, बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। वो सोच के आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, लुसेंट पढ़ना है। जिसने इस मैं आज तक यहाँ तक कैसे पहुँच पाया? ये मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं पहुँच पाए, उसका रीज़न है कि मैंने अपना 110% दिया। ड्यूटी करने के बाद आता था, थक जाता था। लोग आते थे हमारे साथ, जो ड्यूटी करते थे, मोबाइल चलाते थे, मूवी देखते थे, घूमते थे। लेकिन मैंने 4 से 5 साल, बीच में लॉकडाउन लग गया था। वो 5 साल में हम कहीं, मेरे पास सैलरी, मेरे पास था, गवर्नमेंट जॉब था, रेलवे का था, लेकिन फिर भी मैं कहीं घूमने नहीं गया। कोई मस्ती नहीं, कोई, जब तक आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुँच जाओ, तब तक याद रखना, नहीं हिलना है, नहीं जाना है कहीं, पैसा रहे चाहे नहीं रहे। जो आपका टारगेट है, चाहे कोई भी मेरे भाई जो जॉब में बता रहे हैं, अगर आप सैटिस्फाइड हैं अपने जॉब से, तो ठीक है, अगर नहीं है, तो याद रखो, लाइफ में मस्ती छोड़ दो अभी। करना है, लेकिन उसके लिए एक टाइम बनाना है। हफ्ते में 1 दिन वो अपना लो। संडे को मैं 1 दिन निकलता था, मोमोज़, गुपचुप, चाउमीन सब खाता था। लेकिन 6 दिन अपना फ़िटनेस पे वर्क करता था, जिम जाता था, साथ-साथ डाइट मेंटेन करता था। क्योंकि पता था कि फिज़िकल का समय आ गया तो रोना नहीं है, ठीक है? तो अगर फिज़िकल का समय आ जाता है ना, तो अगर आप फिट नहीं रहते हैं ना, तो बहुत दुर्दशा है। पढ़ाई से ज़्यादा आपको दुर्दशा दौड़ने में है। जब फेफड़ा चलता था ना, तो मन करता था कि यार, दौड़ने से ज़्यादा तो पढ़ाई ही ठीक है। क्या आप लोग ऐसा महसूस किए हैं? ये सच्चाई है, ठीक है? चलिए, आप लोग तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक। और रिविज़न कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया है। ऑब्जेक्टिव लेना है, पहली बार जब पढ़ना है, तो रोज़ 5 पेज पढ़ना है, साथ-साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके बाद क्या करना है,
पहली बार में हाइलाइट नहीं करना है, पढ़ लेना है, 24 घंटा में रिवीजन, दूसरी बार 7 दिन में रिवीजन, नहीं तो आपका पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है?